कर दिया। जैन दर्शन कहता है तुम भगवान के अधीन मत हो, इसका अर्थ भगवान का आनंद नहीं करना, भगवान की उपेक्षा नहीं करना, भगवान को छोड़ना नहीं है। नहीं तो तुम बड़े उद्दंड हो जाओ, तुमसे बड़ी परेशानी है हमें। यदि मैं थोड़े बोल रहे कि हमें भगवान के भी अधीन नहीं लेना, तो लो आज से मैं भगवान को भी नमस्ते नहीं करूँ, जय भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि गुरुजी ने क्या कहा है, हम भगवान के भी अधीन नहीं। कोई मंदिर जाओ, मैं भगवान का कोई गुलाम नहीं हूँ। अरे भैया, गुलाम बनने के लिए नहीं जाया जाता। बाप और बेटा बन के जाओगे, कभी तुम्हें गुलामियत का अहंकार नहीं होगा। मैं कई बार कहा है, एक मालिक के पास जाना और एक पिताजी के पास जाना, एक पिता की आज्ञा मानना और एक मालिक की आज्ञा मानना, एक पिता की सेवा करना और एक माँ की सेवा करना और मालिक की सेवा करना। मालिक ने कहा मेरे पैर दबाओ, दासता का अनुभव होगा, नौकरी का अनुभव होगा, कर्म ठोकोगे, मैंने क्या पाप करे, 2 रोटियों के लिए मुझे दूसरे के पैर दबाना पड़ रहा है। आएगा, खेद आएगा, खेद आएगा, क्योंकि तुम मालिक के पैर दबा रहे हो। और तुम कोसता, मालिक के पैर दबाते दबाते हर नौकर कोसेगा मेरी क्या पाप कर्म के उदय हैं कि मुझे 2 रोटी जब मिलेगी जब मैं इनके पैर दबाऊंगा। मालिक के यहां पानी भरना, पानी में जहर घोल के आता है। मैं सदा कहता हूं, मैंने बहुत चिंतन किया इस पर कि दिगंबर मुनि के लिए नौकरों से आहार क्यों नहीं दिलवाया। चक्रवर्ती के यहां भी नौकर आहार दे देता है। मुझे मालूम नहीं, आप लोग बताएं, नौकर के हाथ का दिए हुए पानी से शायद प्यास नहीं बुझती होगी। यदि नौकर रोटी बनाए तो भूख पेट नहीं भरता क्या? आप लोग तो खाते रहते, होटल वोटल में खाते रहते, पेट तो भरता है। तो फिर महावीर स्वामी ने क्यों हमारे इतने मूल्यवान व्यक्ति, हमारी चक्रवर्ती की रानियां इतनी सुकुमार, इतनी मूल्यवान, चक्रवर्ती का कितना मूल्यवान टाइम उनके हाथ से आहार लेते, नौकर के हाथ का नहीं लेते। अरे नौकर लगा दो, 4 ठोड़ नौकर लगा दो, महाराज की बढ़िया सेवा होगी और मालिक से भी ज्यादा सेवा करेगा नौकर। नहीं, जनवाणी ने कहा भूखे मर जाना, नौकर के हाथ का पानी मत पीना। भूखे मर जाना, नौकर की बनी रोटी नहीं खाना। भूखे मर जाना, कमंडल में नौकर से पानी मत लेना, क्योंकि वो मजबूरी में करेगा, वो बहुत बुरे भाव करके करेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नौकरी जब करता है तो मजबूरी में ही करता है, कोई शौक से नौकरी नहीं करता, मजबूरी में करता है, क्योंकि वो स्वयं का कुछ नहीं कर पा रहा है इसलिए नौकरी करता है। आप किसी भी नौकर से पूछना कि आप ये नौकरी शौक से कर रहे हो कि मजबूरी से, वो कहेगा मजबूरी है, क्या करें, खर्चा पानी नहीं चलता, हमारी किस्मत में है नहीं, मैं व्यापार कर नहीं सकता, इसलिए नौकरी करता हूँ। और जब जब वो नौकरी करेगा तब तक उसकी हाय श्वास, उसकी बद्दुआ, उसकी मजबूरी, उसका पसीना उसमें जहर बनेगा, जहर बनेगा। मैं तो सदा आप लोगों से भी कहता हूं, नौकरों से बहुत काम करा लेना, नौकरों को कुछ अमीर बना देना, लेकिन तुम्हारी जीवन में पानी जो पीते हो, पैर दबाते हो, वो बहुत बद्दुआ है, बहुत बुरी दुआ है। इसलिए मैंने मंदिरों की अतिशय, जो आज बेई क्षेत्र हैं, आज बेई मंदिर हैं जो उजड़ रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने एक ही अभियान चलाया, भगवान का अभिषेक नौकर से मत कराओ। कम से कम मूल नायक की एक धारा, मूल नायक नौकर से मत कराओ, क्योंकि नौकर कर्म का मारा है, कर्म का मारा है। और जो कर्म का मारा होता है उसके हाथ में कभी अतिशय नहीं होता, वो मजबूर है।
मुझके अंदर हमेशा एक ही परिणाम आएगा, मैंने क्या पाप किए, यदि मैं अभिषेक नहीं करूंगा तो मुझे रोटी नहीं मिलेगी। ये बद्दुआ उस मूर्ति के अतिशय को खत्म कर देंगे। मैं तो यहां तक के पक्ष में हूं कि यदि मंदिरों पर अभिषेक ना होवे तो चलेगा, लेकिन अभिषेक किसी नौकर से मत कराना। नहीं होगा तो चलेगा। महाराज जी कोई नहीं है, जंगलों में क्षेत्र है, कोई नहीं, तो मत कराना ना, अभिषेक मत होने दो ना। अभिषेक नहीं होने से किसी भी मूर्ति का अतिशय कम नहीं होता, मूर्ति का कोई चमत्कार कम नहीं होता। नहीं साहब, वो तो कोई ना कोई तो अभिषेक करना ही पड़ेगा। कौन से शास्त्र में लिखा है कि मूर्ति का अभिषेक होना जरूरी है? मैंने पूरे प्रतिष्ठा पाठ पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, एक भी स्थान पर कहीं नहीं देखने को मिला कि मूर्ति का अभिषेक अनिवार्य है। यदि अभिषेक नहीं होगा तो उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। किसी को कहीं लिखा हुआ मिले तो बता देना भाई, मेरे पास भेज देना। कहीं नहीं लिखा है, ही नहीं। बिना अभिषेक के मूर्ति रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मजदूरी देकर अभिषेक मत कराना। नौकर पे रख करके वेतन, अभिषेक के लिए वेतन वाला कर्मचारी मत रखना। हाँ, यदि वो नौकर कहे कि भगवान के अभिषेक का वेतन तो मैं नहीं लूंगा, भगवान के अभिषेक की मजदूरी तो मैं नहीं लूंगा, इसको तो मैं अपना धर्म मान के करूंगा, मैं अपने आत्मा का स्वरूप मान के करूंगा। ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरों को अभिषेक करना ही नहीं चाहिए। अभिषेक के लिए नौकरी नहीं करना, नौकर तो अभिषेक कर सकता है। आनंद मामला गड़बड़ हो जाए, अब तुम सब कहोगे नौकर अभिषेक नहीं करेंगे। नहीं, नौकर अभिषेक कर सकता है, अभिषेक के लिए नौकरी नहीं करता। वो कहता है अभिषेक की तुम बात कर रहे हो, ये तो मैं करूंगा, हमारा धर्म है, हमारा भगवान है, मैं इसके लिए नौकरी नहीं कर रहा हूं। नौकरी के लिए आप कोई दूसरे खाते दे ले, मैं अभिषेक पूजा का नौकर नहीं हूं, मैं पुजारी की नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये तो मैं सेवा में करूंगा। तो करा लेना, कोई बात नहीं। और जब से मैंने ये अभियान चलाया है मंदिरों में, आज भी मंदिरों की मूर्तियां अतिशयकारी हो गई। आज भी मूर्तियों में खुद समाज के लोग कहने लगे मूर्ति वही है, मंदिर वही है, अब कुछ अलग आनंद आने लगा है। ऐसे ही महानुभाव, आप लोग कभी भी किसी भी रूप में, तुम लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। और यदि बेटा बन के कभी तुम पैर दबाना अपने पिताजी के, एक तो नौकर दबा रहा है मालिक के, वो मना नहीं करेगा, अच्छे से दबाएगा, लेकिन उसके मन में एक टीस आएगी, मेरी क्या किस्मत, मुझे 2 रोटी के लिए पैर दबाना पड़ रहा है। अब आप बेटे से कहना, अच्छे बेटे से कहना, पिताजी ने कहा बेटा पैर दबा दे, वो दबाएगा। कैसे दबाएगा? आओ भाग, ओह मैंने कितने पुण्य किए, आज पिताजी की पैर दबा रहा हूं, आओ भाग, आनंद आएगा। वो पाप का उदय नहीं मानेगा, पुण्य का उदय मानेगा। चलो इस उदाहरण में भी तुम्हें समझ में नहीं आवे तो एक और सरल उदाहरण देता हूं जो समझ में ही आ जाएगा। महाराज जी के पैर दबाने के लिए एक नौकर लगा दिया कि ध्यान रखना, हमारे महाराज प्रतिदिन विहार करते हैं, थक जाते हैं, तो महाराज के साथ मालिश करने के लिए एक नौकर लगा दो। विहार करेंगे ना तो एक मालिश वाला भी भेजा करो। पहले तो बताओ थकता हूं कि नहीं थकता हूं? थकता नहीं, थकता बैठ जाता हो, थकता तो हुई, थकता हो तो आप लोगों को एक व्यवस्था करो, एक मालिश वाला हर साधु के पास बिहार में रखा करो। अब देखना वो मालिश तो करेगा, बहुत अच्छी करेगा, लेकिन वो मालिश बद्दुआ से भरी हुई होगी। उसके मन में अभाग्यपना नहीं आएगा। और जब एक भक्त पैर दबाता है तो वो लोग पैर दबाते समय कैसा लगता है भक्त को? ओहो मैंने इतने पुण्य किए,
मेरे इतने भाग, मैंने कितने पुण्य किए कि आज गुरु जी के मुझे पैर दबाने को मिल रहे हैं। पैर दबाओ तो शिष्य से दबाओ, नौकर से नहीं। पैर दबाओ तो शिष्य बन के दबाओ, नौकर बन के नहीं। पैर दबाओ तो ड्यूटी पे जाके मत दबाओ। राजस्थान में मैंने वो सब देख लिया है। एक बार एक स्थान पे गए तो वहां पर लोगों ने ड्यूटी बांधी। क्या ड्यूटी बांध ली? समाज ने मीटिंग कर ली, बोले आज के दिन ये 5 लोग महाराज के पास 24 घंटे रहेंगे, ये भैयावृत्ति करेंगे, पैर दबाएंगे, सारा काम उनका है। आहार को जाएंगे और चौका भी निश्चित कर दिया, ये चौका इतने, ये 5 चौके लगेंगे, उनका काम है कि महाराज को आहार कराना। चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते थे, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी सेवा करने वाले मुझे कहीं मिले नहीं। बिल्कुल 24 घंटे सेवा, बिल्कुल खड़े रहते थे, एकदम दरबारी के बाहर खड़े रहते, और पैर भी बढ़िया दबाते थे, बहुत अच्छे, आहार भी बहुत बढ़िया कराते थे। तो मैंने कहा यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे संस्कार थे, बड़े बढ़िया हैं, कितनी बढ़िया सेवा करते हैं। और दूसरे दिन वो गायब हो जाए, चौका 5-6 दिन चले और गायब हो जाए, और भैयावृत्ति वाले गायब हो जाए। एक दिन वो चोरी पकड़ी गई। उन्होंने कहा महाराज जी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई आपकी और सेवा, कमंडल में पानी भर दूं? मैंने कहा बेटा ऐसा कहो। नहीं महाराज मेरी ड्यूटी है, आज मेरी बारी है। उसके मुंह से निकल गया कि आज मेरी बारी है। हमारे यहाँ मीटिंग में फिर मैंने पूरी सीबीआई की, बोले महाराज जी हमारी ड्यूटी है, आज के दिन आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैंने कल हो जाए तो, बोलो महाराज वो मेरी ड्यूटी नहीं, बोल फिर कल आएगा वो। उन्होंने कहा महाराज आज तकलीफ नहीं होना चाहिए, आज मेरी ड्यूटी में, आप मेरी कस्टडी में हैं, आज आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती, मैं 24 घंटे खड़ा हूं। अरे मैंने कहा मैं तो बिक गया। मैंने कहा भैया मुझे किसी ड्यूटी की जरूरत नहीं। मैंने तो ये दृश्य पुलिस वालों का देखा है, जब हम बिहार करते हैं ना, कई थानेदार वाले पुलिस आगे पीछे चलेगी, एकदम एक साइकिल साइड से महाराज आ रहे हैं, महाराज को धूल भी नहीं उड़ना चाहिए। क्या गजब की व्यवस्था करते हैं। साइकिल दूर से आ रही है, पैदल चले, तुरंत आगे आगे चले, हटो महाराज जी आ रहे हैं। मैंने कहा कि ये पुलिस वाले तो बड़े अच्छे सेवक हैं। देखो ये कितना पुण्य है। देखो साधु को धूल भी नहीं आना चाहिए, साइकिल की भी धूल नहीं आना चाहिए। गाड़ियों की लाइन लगा देते, नहीं रुको जब तक महाराज नहीं निकले। अरे मैंने कहा अरे वाह पुलिस वालों, तुम्हारे पुण्य का तो पार नहीं, इतनी चिंता तुम्हें। बस एक नदी पड़ी पुलिया, वहां भी लोग सब रुक गए। तो मैंने समझा क्या बात है। बोले महाराज जी देखो ये बोर्ड लगाना, थाना सीमा। मैंने कि मुझे तो आगे जाना है। बोले महाराज जी वो आप जाना है तो आप जाइए। मैंने कि अब कोई गाड़ी वाला परेशान करेगा तो? बोले ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, मेरी सीमा में आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, बाद में तुम जाना, तुम्हारा काम जाना है। मैंने क्यों? बोले इस सीमा में गड़बड़ हो जाएगी तो मेरी नौकरी पे आएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। इस सीमा में आपको कष्ट हो गया, कुछ दुर्घटना घट गई तो हमें 4 सीट मिलेगी, हमारी जांच होगी, हम सस्पेंड हो जाएंगे। हम कि अब आगे? बोले आप महाराज जी मर भी जाओगे तो हमारा कुछ नहीं होना, अब कुछ भी हो जाए। मैंने चिंतन किया, मैंने कि सारा संसार कहीं ऐसे ही तो नहीं है। इसलिए सेवा कर रहा है कि हमारे गांव में है, हमारे नगर में है, हमारे मंदिर में है। हमारे यहाँ महाराज को कष्ट नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बदनामी होगी इसमें। हमारी कस्टडी में नहीं होना चाहिए। मैंने फिर प्रवचन देना शुरू किए, सारी ड्यूटियां हटा दी
अब मेरा ज़्यादा पुलिस वालों पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। पहले दया जाती थी, अब हम कहते नहीं, ये तो मार ड्यूटी के मारे हैं, ये भगत नहीं है, ये तो सस्पेंड ना हो जाएं इसलिए ड्यूटी दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सस्पेंड होने की स्थिति बन जाएगी। मैंने उनसे कहा नहीं भैया, मुझे ना कमंडल चाहिए, मैंने भैया वृत्ति बंद करा दी। मैंने कि ड्यूटी पे करेगा कोई मुझे? आज ड्यूटी है इसलिए कर रहे हो। कभी महानुभाव साधु के यहां ड्यूटी मत लगाना, भगवान की सेवा के लिए बारी मत बांधना, मत सेवा करना। जो मैं कह रहा हूं, कई गांवों में जाकर के मैं देखता हूं, तीर्थ क्षेत्रों पे भी देखे, भगवान के यहां बारी बंधी रहती है। बारी है, मेरे मंदिर थोड़ी है, मेरे ही भगवान थोड़ी है, फिर बारी बांध ले। 10 घर हैं, एक एक दिन बांध लेते हैं। आज तुम भगवान के अभिषेक पूजा करोगे, कल तुम करोगे। उन मंदिरों में जब मैं जाता हूँ तो मैं तुरंत सोचता हूँ इतनी मनोज्ञ मूर्ति है, इतनी बढ़िया मूर्ति दिख रही है, इतनी, लेकिन इस मंदिर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सूना सा लग रहा है, उजड़ा सा लग रहा है। और मूर्ति की तरफ देखता हूँ तो ये मंदिर बहुत चहल पहल वाला होना चाहिए, बहुत एनर्जी होना चाहिए। कई मंदिर ऐसे लगते हैं, समाज एक घर की है लेकिन मंदिर में जाते एक आनंद का, एक एनर्जी फूटती है। और लेकिन कई मंदिरों में घर बहुत है लेकिन वो नहीं आते। तो फिर मैं सोचा क्या कारण है, तो पता चला कि यहाँ भगवान की सेवा बारी से होती है। आज तुम, कल तुम, परसों तुम। बोले क्यों? बोले महाराज एक व्यक्ति का मंदिर थोड़ी है, एक ही व्यक्ति क्यों करे सेवा, लाभ तो सब लेते हैं। बस मैंने भगवान से कहा, भगवान जब तक ये बारी से पूजा होती रहेगी तब तक आपका तेज प्रकट होने वाला नहीं। आपकी सेवा बंद कराऊंगा, आपका तेज जाग जाएगा, आपका तेज जाग जाएगा, आपकी शक्ति जाग जाएगी। क्योंकि ये बिना बारी के सेवा करेंगे नहीं, क्योंकि बांट चुके हैं, मेरे ही भगवान थोड़ी हैं। अब एक उपाय है, मैं कल से आपकी सेवा बंद कराता हूं। मैं कल प्रवचन दूंगा, भगवान का कोई अभिषेक करना जरूरी नहीं है, कोई पूजा करना जरूरी नहीं है। और ये सब भार मान रहे हैं आपको, तब तो बारी बांधी है। तो कल से ये कहेंगे महाराज बड़े भगवान आए, महाराज आए, वो एक दिन की आफत थी वो भी छुड़ा दी। ये बड़े खुश होंगे कि महाराज ने, हम तो इसलिए प्रतिदिन बारी बांध के जाते थे, कोई ना कोई एक लोटा पानी ढालना पड़ेगा, नहीं तो भगवान प्यासे बैठे रहेंगे, और प्यासे रहेंगे तो हमें अभिशाप मिलेगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए चलो एक लोटा पानी डालाते, नहीं तो भगवान अभिशाप दे देंगे। मैंने कहा मैं इनको सब तरफ से मुक्त करूंगा, कल से आपका अभिषेक नहीं होगा, पूजा नहीं होगी, ये लोग तो करेंगे नहीं, और मैं यहां रहूंगा नहीं, लेकिन आपकी शक्ति लौट जाएगी। तो वो कहता करा दे। इन बारी वालों का अभिषेक अर्घ ले लेकर के मैं तो थक गया हूं, मैं बिना अभिषेक पूजा के रह जाऊंगा। लेकिन मुझे ये कष्ट, ये पाप का उदय नहीं कि मेरी सेवा के लिए बारी बांध रहे हैं, मेरी सेवा के लिए इंद्र तरसते हैं, मेरी सेवा के लिए चक्रवर्ती तरसता है, और मैं किस चंगुल में फंस गया, किस गांव में फंस गया, किस मंदिर में फंस गया कि मैं इनके लिए भार बना हूं। कर दे बंद मेरी पूजा पाठ। बस भगवान से अनुमति मिली, अपन ने दूसरे दिन प्रवचन दे डाला। मंदिर आना जरूरी नहीं है, मंदिर में पूजा करना जरूरी नहीं है, मंदिर खोलना भी जरूरी नहीं, इससे भगवान की कोई भी प्रतिष्ठा कम नहीं होती। लोग तो आश्चर्य में चल पड़ गए। कभी कभी उल्टा बोलना पड़ता है। सबने कहा महाराज जी ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, किसी ने ऐसा नहीं बोला। मैंने कि मैंने लेटेस्ट खोज की है ये। फिर उनको समझाया। बहुत बार, कई बार ऐसे उल्टे काम करना पड़ता है।
एक बाप शराब पीता था, प्रैक्टिकल है, बेटा परेशान था। अब बेटे ने क्या किया, महाराज जी मैं अपने पापा को शराब छुड़ाना चाहता हूं, मैं कभी नहीं छुड़ा पाया, जब भी कहता हूं तो मेरी पिटाई और कर देते, और बहुत शराब पीते, आके मम्मी को पीटते हैं, हम लोग वो सब पीटते, घर का नरक बना दिया है। खूब थक गया मैं, सब कर लिया मैंने उपाय, लेकिन नहीं माना। मैंने कहा बेटा एक उपाय है, वो दवाई माँ सुधा सागर के मेडिकल पे मिलती है, तो महाराज जी दे दो। मैंने कहा रिक्सी है, बहुत रिक्सी है। बोले क्या? मैंने कि पिता की शराब छुड़ाना है, अब तुम लोग भी सावधानी सुनना, कल तुझे खुद शराब पीना पड़ेगी, कल तुझे शराब पीना पड़ेगी, और एक बोतल पिताजी की, अभी तक तू पिता की शराब छुड़ाता था, छुपाता था, कल तू एक बोतल खरीद के ले जाएगा पिताजी को और एक अपने लिए। महाराज जी मैं पीऊँ? मैंने कहा मैंने पहले ही कह दिया था किसी की मेडिकल में नहीं मिलती ये दवाई, और रिक्सी बहुत दवाई है। मैंने कहा बस मैंने कह दिया। महाराज जी मैंने कभी शराब पी नहीं मैं आपका शिवरार्थी हूँ, आपका शरण में हूँ, आपने छुड़ाया था। मैंने कहा बस मैंने दवाई बता दी, आगे में नहीं बोल सकता, तो कल एक करके देखना। महाराज जी शराब की, मैंने ऐसा करना, शराब के कलर का तू अपनी बोतल में पानी भर लेना, और क्या। फिर मैंने सुनाया, लेकिन एक सी रखना चाहिए, ध्यान रखना, एक सी रखना। बोले महाराज ये तो मैं कर लूँगा, कलर मैचिंग तो कर लूँगा। और मैंने निशान लगा देना, नहीं तो अलता बल्दी हो जाए। और जाके पिताजी से कहना पापा आज तक मैंने तुमसे गलती की, क्षमा मांगता हूँ कि आपका मैं शराब का विरोध करता था और शराब नहीं पीना चाहिए, आपसे झगड़ा करता था। मम्मी को भी समझा दी, सब ये इकट्ठे बैठे थे, तो सब उनके पास, पिताजी के पास पहुँचे, ऐसे जैसे महाराज के पास पहुँचे। पिताजी, पत्नी कहती है श्रीमान जी, बहन कहती है भैया, सब आज तक मेरी गलती थी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, जो इतनी अच्छी वस्तु आपकी त्याग करवाने की बात करते थे। शराब जैसी अच्छी वस्तु तो कोई है ही नहीं, शराब जिसने नहीं पी उसकी ज़िंदगी क्या। पूरा मैंने कोर्स बनाया था, पूरा कोर्स दिया था। मैंने भगवान उसकी खूब प्रशंसा करना, शराब क्या है, शराब ऐसी चीज़ है। और मैं आज तक बिल्कुल अंधा था, पापा मैंने बहुत बड़ी गलती की कि आपकी शराब से, आज मुझे शराब के गुण समझ में आ गए। लो पापा मैं खुद एक बोतल लेके आया हूँ आपको, और आप भी पिएंगे, और जब इतनी अच्छी चीज़ है तो मैं भी पीऊँगा। और ढक्कन खोल करके सीधी गटक जाना, और फिर ऐसे झूमना। हाँ, सब एक्टिंग कर दी। अरे बेटा ये क्या कर रहा है तू, शराब मत पीना। अरे पापा शराब से अच्छी वस्तु क्या है। सब लोगों ने शराब पी उस दिन, पूरे घर में प्रशंसा करते हुए। आज मजा आया, पत्नी ने भी पी डाली बहन ने भी, सब ने पी डाली, और सब मस्त हो गए नाच के न। और सब ने जो हरकत पापा करते थे वो इन्होंने की। अब वो तो घबरा गया कि ये क्या हो गया घर में, ये पत्नी ने पी ली, है तो ये छोकरे ने पी ली, ये बहन ने पी ली, जो देखो वही पी रहा है। अरे तुम लोगों को मरना है क्या, तुम लोग क्या कर रहे हो। शराब बहुत बेकार चीज है, बहुत गंदी चीज है, मत पियो। उन्होंने कहा पापा पहले ये बताओ मैं ओरिजिनल बेटा हूं कि 2 नंबर वाला हूं। और ओरिजिनल बेटा है, मेरे गुरुजी ने कहा है ओरिजिनल बेटा वही है जो बाप करे वो बेटा करे, उसी में कल्याण है। जो बाप करे वही बेटे को करना चाहिए, इसी में कल्याण है। तो आप जो करोगे वह मैं करूंगा, मैं नियम लेके आया हूं आज। आप शराब पियोगे मैं पीऊंगा, क्योंकि गुरुजी ने एक ही बात कही प्रवचन में आज, कि जो अपने पिता के आचरण का अनुकरण करता है वो जिंदगी में सुखी होता है। अब पिताजी ने कहा बेटा ये बात नहीं कही, महाराज ने कुछ और कही होगी। बोले यही कही है, तो आप शराब पी रहे थे तो मैं पीऊंगा। वो घबरा गया, तुरंत लेके आ गया। बोले महाराज जी आपने प्रवचन में क्या कहा।
मैंने कहा ये नीति है कि भाई बेटे को बाप का अनुकरण करना चाहिए, चेला को गुरु का अनुकरण करना चाहिए। तो महाराज मैंने कहा बहुत अच्छा है, बढ़िया है। यदि ये शराब नहीं पीता है तो मुझे डाउट है कि तुम्हारा बेटा नहीं है, 2 नंबर का है। शराबी बाप का बेटा शराब नहीं पिए तो डाउट किया जा सकता है। महाराज जी मैंने कही यदि बुरी है तो आप सोचो, हमें कुछ नहीं जानता। बेटे ने कहा महाराज पापा आप तो लाख उपाय करो, मैं तो आप जो करोगे वो मैं करूंगा, जो आप खाओगे वो मैं खाऊंगा, मैं पियोगे। अंत में पाप थक गया, परिवार को छुड़ाने के नरियल लेके आ गया। बोले महाराज जी आज से मैं शराब छोड़ता हूं। तो बेटा कहता है पापा छोड़ते हैं तो मैं भी छोड़ता हूं। परिवार और सारे परिवार शराब छूट गई। बोलो मेरी फैंसी ड्रेस कैसी रही। और ये हुआ है, कई बार होता है। हम बड़ों को छुड़ाने में समर्थ नहीं होते, वो पीट देंगे कभी कभी, क्योंकि बड़े स्वयं कितने बिगड़ जाएं लेकिन अपने से छोटों को कभी बिगड़ने नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए आप लोगों के लिए मैंने कहा नहीं, भगवान का कोई अभिषेक पूजन नहीं करना, कुछ नहीं, अतिशय बढ़ेगा। लोगों ने कहा ऐसा तो नहीं होगा महाराज, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने कही बारी से नहीं होगा, चाहे भली एक व्यक्ति करो, एक व्यक्ति करो, नियम लो कि हम भगवान का अभिषेक ड्यूटी मान के, बारी मान के नहीं करेंगे, धर्म मान के करेंगे, आवश्यक मान के करेंगे। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में और इस मंदिर का अतिशय देखना, 6 महीने करके देख लो, सबको नियम दिलाए। और आज उस मंदिर में 10 घर थे, 10 घर के लोग आज 25-30 लोग एक साथ अभिषेक और पूजन करते हैं। आज मंदिर का चमत्कार है और समाज का उत्थान हो गया। आज वे लोग इतने समृद्ध हो गए। कुछ नहीं किया मैंने, कोई मंत्र तंत्र नहीं किया। वो एक एक दिन करते थे बारी से, अब वे सब बिना बारी के और एक दिन में करते हैं। और प्रतिदिन सारे लोग आने लगे, पूरे घर में जितने पुरुष थे सब धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करने लगे। 6 महीने के अंदर जिंदगी बदल गई। इसलिए मैं कह रहा हूं भक्त बनकर के भगवान की सेवा करो, शिष्य बनकर के गुरु की सेवा करो, बेटा बन के बाप की सेवा करो। और बापों से कहना है सेवा कराओ तो बेटे से कराना। गुरु से मेरा कहना है सेवा कराओ तो शिष्य से कराना, वो भाग्य मान के करेगा। रोटी खाओ तो भक्त के हाथ की खाना, नौकर के हाथ का 56 प्रकार के भोग भी जहर हैं और भक्त के हाथ की बाजरे की सूखी रोटी भी अमृत है, और वो बहुत बड़ा अमृत है भक्त के हाथ से, क्योंकि भक्त आनंद से जेगा। ये बात मैं बहुत बार, कई बार कह चुका हूं, बड़े विस्तार से कह रहा हूं, अभी तो बीच में प्रसंग आया है। तो ऐसी स्थिति को जब व्यक्ति की दृष्टि बन जाती है कि नहीं, मैं अपने स्वयं चतुष्टय की तरफ देख करके और कुछ देखता हूं, हटाओ इनको, तो मूर्ति की चर्चा में कर